गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल आज आ गया है अपने पास। मैंने खुद बाय किया है, रिसीट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो ये जो भी आप देखोगे, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है। यहाँ पे किसी भी तरीके का मैं बायस नहीं हूँ। और ये जो फ्रेम आप देख रहे हो 2017-18 में यूट्यूबर यूज किया करते थे और तब मेरा ड्रीम था कि मेरे पास भी सारे फोन हो। फाइनली आप सबके प्यार की वजह से वो हो गया और अब गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात करेंगे तो बॉक्स जैसा गूगल का स्टाइल रहता है वही है और फ्रंट में आपको फोन का स्टाइल दिख रहा है जो कि 9 प्रो एक्सेल के जैसा ही दिखता है। इस साइड देखें तो गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल लिखा हुआ दिख ही रहा है। बैक में आपको दो पुल टैब्स मिलते हैं। अब इनको खींचते हैं, निकालते हैं अपने फोन को बॉक्स से बाहर। और जब आपने पुल टैब्स खींच दिए उसके बाद आपको स्लाइड करना है क्योंकि असली बॉक्स जो है वो इसके अंदर है कवर के। कुछ इस तरीके से केस निकाल लेना है और अब निकालते हैं फ़ोन को बॉक्स से बाहर। 1 2 and 3 टाडा। और यहाँ पे है ब्रांड न्यू गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल। मैं 9 भी बोलूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही दिखते हैं दोनों। ये 9 पड़ा है, ये 10 है। खैर देखते हैं उसके अलावा बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स के अंदर है USB-C to USB-C केबल। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे हैं कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स आई गेस, सपोर्ट गाइड, दैट्स इट। और यूएस के अंदर जो अभी गूगल पिक्सल का फ़ोन आ रहा है वो सिम वाली ट्रे के साथ नहीं आता है, ई सिम मॉडल है। बाकी सब कंट्रीज में आपको सिम कार्ड ट्रे जो है वो मिल जाएगी, बट यूएस में हमें आईफोन के साथ भी सबसे पहले ये देखने को मिला था, पिक्सल के साथ भी वही हो गया। एंड आई थिंक अब जल्दी ही सैमसंग भी इस चीज़ को फॉलो कर लेगा। और अब निकालते हैं रैप, फ़ोन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा। और यहाँ पे है अपना ब्रांड न्यू गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल। मैं जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पहले वो करते हैं। तो कलर में हल्का सा डिफरेंस डेफिनेटली है जहाँ से आपको पता चल जाएगा। और 10 के अंदर जो गूगल का लोगो है वो शाइनी है, क्रोम जैसी फिनिश है। और गूगल का जो लोगो है वो बड़ा भी है 9 प्रो एक्सेल के कंपैरिजन में। आप दोनों को साइड बाय साइड देख रहे हो। और उसके अलावा जो कैमरा बम भी है ये भी लार्जर है 9 के कंपैरिजन में। देखने में कैमरा बम बिल्कुल सिमिलर लगता है, बट अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ से डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि इसका जो साइज है 9 के कंपैरिजन में बड़ा है। ये कुछ नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं कि आप तभी नोट कर पाओगे जब साइड बाय साइड देख रहे हो। अगर आप बाहर किसी को देखोगे, यूजुअली लोगों ने कवर डाला हुआ होता है, तो ये चीज़ तो छुप जाएगी और दूर से तो दोनों सेम ही दिखने वाले हैं। बट डेफिनेटली 9 और 10 में जो कलर है उसका काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। मेरे पास पोर्सलिन कलर है, बट इसके अलावा 3 कलर ऑप्शंस और आते हैं, मूनस्टोन, जेड एंड ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन जो है वो इनका ब्लैक कलर है, ये जो व्हाइट है ये है पोर्सलिन। इसके अलावा एक ग्रीनिश कलर की टोन आती है जिसका नाम है जेड, और एक है मूनस्टोन जो कि थोड़ा ग्रेइश सा रहता है। गूगल पिक्सल में मुझे ये वाला जो कलर है काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है और इसीलिए मैं ये वाला कलर हमेशा ऑप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ़ोन में क्या क्या चीज़ें मिलती है, कौन कौन से बटन्स वगैरह हैं। फ़ोन के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, 2 एंटीना बार्स हैं यहाँ पे और सब 6 गीगाहर्ट्ज और MM वेव वाला 5G जो है दोनों हमें इसमें मिल रहे हैं। टॉप में भी हमें एक एंटीना बार दिख रहा है, एक माइक्रोफोन मिल रहा है। राइट साइड में आ जाए तो 2 एंटीना बार, एक ऊपर एक नीचे। उसके अलावा है अपना ऑन ऑफ बटन, पावर बटन और उसके नीचे है वॉल्यूम रॉकर बटन। और एक चीज़ जो मेरा टाइम थोड़ा सा लेती है यूज टू होने में जब भी मैं ये वाला फ़ोन यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें जो पावर बटन है वो ऊपर है। यूजुअली वॉल्यूम बटन ऊपर होता है सारे एंड्रॉइड्स में, बट इसमें पावर बटन ऊपर है, तो ये एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। आ जाए बॉटम में। बॉटम में आपको स्पीकर मिल रहे हैं, USB-C पोर्ट मिल रहा है और उसके साथ ही मिल रहा है एक एंटीना। और मेरे पास ये जो वर्जन है ये है 256 GB वाला। अगर आप एक्सेल मॉडल लेते हो तो यहाँ पे 256, 512 एंड 1 TB का ऑप्शन मिलता है। बट अगर आप 10 प्रो लेते हो तो वहां पे आपको 128, 256, 512 एंड 1 TB का ऑप्शन मिल जाता है। 16 GB रैम ही दोनों ऑप्शंस में आपको मिलती है। और यहाँ पे अगर आप 512 GB या 1 TB वाला ऑप्शन लेते हो 10 प्रो या 10 प्रो एक्सेल का, तो वहां पे आपको जोन UFS मिलता है। उसके अलावा बैक में हमें 3 कैमरास मिलते हैं, फ्लैश है और उसके नीचे है टेम्परेचर सेंसर जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। बुखार वगैरह चेक करना वो कर सकते हो। इसके बाद अब फोन को स्टार्ट कर लेते हैं, सेटअप देख लेते हैं कुछ डिफरेंट है या फिर नहीं। गूगल का लोगो आ चुका है, अब करता हूँ इसको सेटअप। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, तो फिंगर को रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे बाकी सैमसंग के फोल्ड 7 वगैरह में कि आपको बार बार उठा के लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने फिंगर लगा दिया आप इस तरीके से घुमाते रहो, फिंगर रजिस्टर हो जाती है। वैसा इसमें नहीं है, जैसा अभी तक हमें एंड्रॉयड फोन्स में मिला था वही सेम चीज़ है कि बार बार आपको इस तरीके से करना पड़ता है अपनी फिंगर को रजिस्टर करने के लिए। कार क्रैश डिटेक्शन आपको पिक्सल फ़ोन में भी मिल रहा है। नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक, फटाफट से मेरी ऐप्स वगैरह जो है पिछले 9 प्रो से इसमें आ जाए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तब तक एक चीज़ आपको बताता हूँ, अब गूगल के पिक्सल 10 प्रो में आईफोन्स की तरह
मैग सेफ चार्जिंग मिल रही है, मैग्नेट्स मिल रहे हैं बैक में। पिक्सल स्नैप गूगल इसको कहता है, बट है तो ये भी मैगसेफ जैसे ही। अब यहाँ पे मेरे पास अभी इसकी एक्सेसरीज तो नहीं आई हैं, अगले हफ्ते आएंगी, बट मेरे पास मेरा एप्पल का मैगसेफ चार्जर है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इजीली चिपक जाता है, बढ़िया। यहाँ पे मैग्नेट की ग्रिप है, और अगर आप मैग्नेट्स देखना चाहते हो तो मैग्नेट पेपर है मेरे पास, और यहाँ पे आप बैक में देख सकते हो सेम तरीके का मैग्नेट यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसा हमें आईफोन्स के अंदर मिलता है। तो ये है 16 Pro Max, ये है 16 Plus, और जिस तरीके के मैग्नेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं सेम हमें पिक्सल 10 सीरीज में मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूँ पिक्सल 9 Pro, यहाँ पे कोई भी मैग्नेट नहीं है। अब फ़ोन मैंने सेटअप कर लिया। सारी चीज़ें कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं एक Geekbench स्कोर देखना चाहता हूँ बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में कि क्या आता है 10 Pro XL का, क्योंकि जो स्कोर्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं मुझे कंफर्म करने की वो सही है या गलत है, तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं Geekbench स्कोर सारे फ़ोन्स के। तो ये हैं Geekbench स्कोर्स CPU बेंचमार्क के। फ़ोन्स की बात करूँ S25 Ultra, Pixel 9 Pro XL, Pixel 10 Pro XL, iPhone 16 Pro Max और Z Fold 7, ये है लेटेस्ट। अगले महीने आने वाला है 17 Pro Max, तो उसके साथ भी कंपैरिजन करने वाला हूँ मैं। बट अगर अभी की बात कर लें तो ये है 9, ये है 10 और ये है iPhone Z Fold S25। कैसे लग रहे हैं स्कोर्स आप लोग खुद देखो और मुझे बताओ। आईफोन से अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब हाफ है परफॉर्मेंस की। अगर मैं बात करूँ, अगर हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेम रहने वाला है S25 Ultra, और S25 Ultra का एक बार मल्टी कोर स्कोर आप देखो कितना ज़्यादा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा मल्टी कोर स्कोर है। ये तो हो गए CPU बेंचमार्क्स। तो आप देख सकते हो कि Tensor G5 जो है विद 16 GB ऑफ रैम कैसा परफॉर्म करता है। अब एक बार देख लेते हैं GPU परफॉर्मेंस इन सारे ही फ़ोन्स की। और पिक्सल पे ध्यान रखो, क्योंकि ये मिडिल वाला जो है ये है पिक्सल का लेटेस्ट फ़ोन, गूगल का एकदम लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन है ये। और अब हम चलते हैं GPUs पे, और ये रिजल्ट देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आप डेफिनेटली ये बोलने वाले कि भाई आपने कुछ किया, बट आप गूगल भी कर सकते हो। फॉर सम रीज़न GPU की जो परफॉर्मेंस है वो 9 छोड़ो, जो गूगल का Pixel 7 आया था उससे भी वीकर है 10 Pro सीरीज़ की। तो आपके सामने है रिजल्ट्स। Z Fold 7 में 18,000, इधर 19,000, 20 ही लगा लेते हैं चलो, इधर 33,000 है, इधर 8,300 है। Pixel 10 Pro XL में 2495 है GPU स्कोर। इसका क्या रीज़न है आई डोंट नो। कोई भी एंड्रॉयड गाय है, कोई भी गीक यहाँ पे है जो मुझे समझा सकता है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, इतना बुरा रिजल्ट क्यों आ रहा है। मुझे आपके रहेगा कॉमेंट्स का इंतज़ार। अब बात करते हैं क्या नया मिलता है 10 Pro XL में। 6.8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है 10 Pro XL में, और 10 Pro में मिलती है 6.3 इंचेस की। और जो अपना 9 Pro XL है इसमें भी 6.8 इंचेस की ही स्क्रीन मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो भी 10 और 9 Pro XL में 20:9 का ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूं रेजोल्यूशन की तो 10 Pro XL और 9 Pro XL जो है दोनों में ही 1344x2992 का रेजोल्यूशन हमें मिल जाता है। 486 ppi वाली ये स्क्रीन है, LTPO OLED स्क्रीन है, और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, चाहे आप 10 लो चाहे आप 9 लो। और 1 से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में आपकी जो स्क्रीन है वो अपने आप सेटिंग करती रहती है, डिपेंड की कितना रिफ्रेश रेट डिमांड करता है आपका सिस्टम। उसके अलावा फ्रंट जो ग्लास है वो है Corning Gorilla Glass Victus 2, तो ड्यूरेबल तो ये वाला फोन है ही। अगर मैं बात करूं ब्राइटनेस की तो 3300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है 10 Pro XL में, पहले हमें मिलती थी 3000 निट्स की 9 Pro XL में। कंट्रास्ट रेशियो वगैरह जो है बिल्कुल सेम है। अगर आप कंपेयर करोगे 10 Pro XL को 10 Pro से तो सिर्फ एक ही फर्क है यहाँ पे कि इसमें 6.8 इंचेस की स्क्रीन है, उसमें 6.3 इंचेस की स्क्रीन है। और फ्रंट के बाद एक बार बैक दिखा देता हूँ। बैक में आपको Corning Gorilla Glass Victus 2 मिल रहा है, और मैट फिनिश यहाँ पे आपको बैक में मिल रही है, सिल्की मैट इसको बोलता है गूगल। और स्पेसक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पे मिलता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी बढ़िया शाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अंदर IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस इसमें आपको मिल रही है, और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट कोटिंग बैक में आपको मिल रही है। तो जितने भी आप फिंगर्स इस पे लगा लो, यहाँ पे कोई भी मार्क वगैरह नहीं दिखेगा बाकी फोन्स की तरह। तो ये एक अच्छी चीज है। यही सेम चीज हमें 9 Pro XL में भी मिल जाती थी, और जो IP68 है वो 10 Pro में भी मिलता है, 9 Pro में भी मिलता है। स्टोरेज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक बार अब बात करते हैं बैटरी की। क्या साइज है 10 Pro XL की बैटरी का? 5200 mAh की बैटरी हमें 10 Pro XL के अंदर मिलती है, और अगर आप 10 Pro लेते हो तो वहां पे 4870 mAh की बैटरी मिलती है, और 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है 10 Pro XL के अंदर। और अगर आप
पिक्सल 10 प्रो लेते हो तो वहां पे आपको मिलेगी 30 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, फास्टेस्ट जो स्पीड है। और अगर आप 10 प्रो एक्सएल लेते हो तो 0 से 70% तक आपका फोन चार्ज हो जाएगा सिर्फ 30 मिनट्स में। और जो 10 प्रो है और 10 प्रो एक्सएल है, दोनों जो लेटेस्ट वायरलेस चार्जिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। बट जो प्रो एक्सएल है इसके अंदर आपको Qi 2.2 मिलता है, जिसकी मदद से आपको 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो अगर आप पिक्सल का जो पिक्सल स्नैप वायरलेस चार्जर है वो यूज़ करते हो तो आपको 25 वॉट की चार्जिंग मिल जाएगी। और अगर आप 10 प्रो लेते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम वायरलेस स्पीड्स आपको मिलेंगी 15 वॉट्स की। अगर हम कंपेयर करें 9 प्रो एक्सएल से, तो 9 प्रो एक्सएल में 5060 mAh की बैटरी मिलती थी, इसमें 5200 mAh की बैटरी मिलती है। तो 140 mAh बड़ी बैटरी है 10 प्रो एक्सएल के अंदर। और एक चीज़ जो 9 प्रो और 10 प्रो में थोड़ी सी डिफरेंट है, जब 9 प्रो एक्सएल रिलीज हुआ था तो इसके अंदर 128 GB बेस था और 10 प्रो एक्सएल के अंदर 256 GB बेस है। तो ये एक फर्क है। इसके अलावा गूगल का टेंसर G5 प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है, 16 GB रैम है। चाहे 10 प्रो लो चाहे 10 प्रो एक्सएल लो, दोनों में ही G5 प्रोसेसर मिल रहा है और दोनों में ही 16 GB रैम मिल रही है। बात करते हैं कैमरास की। बैक में आपको 3 कैमरास मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल सेम है जो पिछले साल हमें मिलते थे। पिछले साल भी 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा था, इस साल भी 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। बस ये जो कैमरा बम्प है ये थोड़ा सा बड़ा इन्होंने कर दिया है। लोग एप्पल को बोलते हैं कुछ चेंज नहीं करता, गूगल वालों को भी थोड़ी सी गालियां दो ताकि उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए। अपर्चर जो है वो है f1.68 का, वो पिछले साल भी सेम था। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है विद ऑटो फोकस, इसका अपर्चर है f1.7। दोनों में ही सेम है, 9 प्रो में भी 10 प्रो में भी। इसके बाद तीसरा जो कैमरा है वो है टेलीफोटो कैमरा 48 मेगापिक्सल का। बस इस बार ये फर्क है कि इस बार आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है 10 प्रो सीरीज के अंदर, चाहे आप 10 प्रो एक्सएल लो चाहे 10 प्रो लो। पिछली बार 48 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा था बट वहां पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही थी। और अपर्चर जो है वो सेम है पिछले साल के कंपैरिजन में, f2.8 का। 5x ऑप्टिकल जूम यहाँ पे मिलता है, 8K रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाता है 24 एंड 30 फ्रेम्स के अंदर। बट ये जो 8K है वो इस तरीके की है कि आप पहले रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद वो क्लाउड में जाएगी और उसके बाद एक दिन के बाद आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस्ड होकर मिलेगी। तो जैसे भी आप हैंडल करना चाहो कर सकते हो। 4K रिकॉर्डिंग मिल रही है 24, 30 एंड 60 फ्रेम्स की। और यहाँ पे सारी सेम सेटिंग्स है जो हमें पहले मिलती थी। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं, जो अपना सेल्फी कैमरा पहले भी हमें 42 मेगापिक्सल का मिलता था, 10 प्रो सीरीज में भी 42 मेगापिक्सल का मिल रहा है। मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि 9 प्रो और 10 प्रो में फर्क क्या है, सिर्फ AI के कुछ फीचर्स डाले हैं, हार्डवेयर बिल्कुल ही सेम है भाई लोग, बिल्कुल ही सेम है। तो मैं तो जितना जल्दी हो सकता है इसको रिटर्न करने वाला हूं, मुझे अभी ये लग रहा है। एक ही चीज है वो है कैमरा, वो भी मैं तब वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग डिमांड करोगे। प्लीज मुझे बताना जरूर कि इसकी कैमरा कंपैरिजन वीडियो देखनी है या फिर नहीं। इसके बाद Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा। और इस सब के बाद बात करते हैं नए AI वाले फीचर्स की, क्या यहाँ पे नया मिल रहा है। सबसे पहले चलता हूं मैं कैमरा में, क्योंकि कैमरा के अंदर एक नई चीज है। अब यहाँ पे आपको 100x का जूम मिलता है, बट ये भी AI वाला जूम है। तो अगर आप कोई भी पिक्चर क्लिक करोगे उसके बाद वो प्रोसेस होगी, AI उसको प्रोसेस करेगा और आपको एक बड़ी ऐसी 100x वाली पिक्चर दे देगा। ये सारी चीजें मैं अपनी कैमरा वाली वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। और कैमरा के अंदर एक बहुत ही बड़ी डील जिसको गूगल ने बनाया है वो है कैमरा कोच वाला फीचर। तो कैमरा कोच में करता है क्या फोन? कैमरा कोच में बेसिकली आपका जो फोन है वो आपको सजेस्ट करेगा कि किस तरीके से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो जिससे बेटर से बेटर रिजल्ट आपको मिले। तो अगर आप मतलब किसी ऐसे बंदे को फोन दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप किसी ओल्ड बंदे को दे रहे हो जिसको नहीं पता है किस तरीके से शॉट को कंपोज वगैरह करना है, तो वहां पे उन चीजों में हेल्प करेगा आपका फोन आपकी पिक्चर क्लिक करने के लिए। उसके अलावा 100x वाला जो जूम है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और क्या यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पे नया आया है मैजिक क्यू। मैजिक क्यू जो है वो AI को यूज कर आपकी सारी एप्स वगैरह जो है उनका डेटा अपने पास रखेगा। तो मान लीजिए जैसे आप कॉल कर रहे हो एक एयरलाइन को, ठीक है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, यही सब लोग दे रहे हैं, यही मैं भी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया है, ये रीजनेबल चीज़ है। तो मान लीजिए आप कोई फ्लाइट है जो डिले हो गई है, आप एयरलाइन को कॉल कर रहे हो, आपके फ़ोन को पता होगा कि आप एयरलाइन को कॉल कर रहे हो, तो आपकी जो भी डिटेल होगी ना उस फ्लाइट की वो पहले से पुल कर लेगा ताकि आपको कोई भी टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इस तरीके से जो मैजिक क्यू है आपकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा बाकी जो AI वाले फीचर्स हैं वो यहाँ पे मिल ही रहे हैं, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया, लाइव ट्रांसलेट, कॉल असिस्ट वगैरह। और यही है सारा कुछ पिक्सल सीरीज के बारे में। अब बात करते हैं क्या प्राइस है पिक्सल 10 प्रो एक्सएल का। पहले मैं यूएस की बात करता हूँ, उसके बाद बात करेंगे इंडिया की। प्राइस की बात करूं तो जो पिक्सल 10 प्रो है उसका 128 GB का बेस प्राइस है $999 प्लस टैक्सेस। और अगर आपको 1 टेराबाइट चाहिए तो उसका प्राइस है $1449 प्लस टैक्सेस। अगर बात करूं पिक्सल 10 प्रो एक्सएल की तो इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1199 से 256 GB का। और अगर आपको 1 टेराबाइट वाला ऑप्शन लेना है
तो उसका प्राइस है $1549 प्लस टैक्सेस। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टोरेज वर्जन आ रहा है, वो है 256 GB। चाहे आप 10 Pro लो चाहे 10 Pro XL लो। 10 Pro का जो प्राइस है वो है 1,09,999 रुपए। यहाँ पे इंस्टेंट कैशबैक वगैरह काफी चल रहे हैं, आप ट्रेड इन भी कर सकते हो। बट अगर आपको फोन चाहिए बिना किसी चीज के तो आपको पड़ेगा 1,10,000 रुपए का। और अगर आप लेते हो जो मेरे पास है, इसका प्राइस है 1,25,000 रुपए। अब अगर आप मेरे से पूछोगे लेना चाहिए या फिर नहीं, तो यार मैं कहूंगा कि नहीं। अगर आपको लेना ही है तो आप 9 Pro XL ले सकते हो, कोई भी ज्यादा बड़ा चेंज मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। एग्जैक्टली सेम फोन्स है। और मुझे एक बार बस कमेंट्स में ये बता देना आपको कैमरा वाली वीडियो देखनी है या फिर नहीं। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। आपको Geekbench देखकर कैसा लगा और कैसा लगा आपको ये सुनकर जितने भी हार्डवेयर के नंबर्स हैं, मुझे बताना जरूर। अपने जो भी थॉट्स हैं, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।